अस्सलाम वालेकुम, ताक न्यूज़ में खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर करम के इलाके ओचित में मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 38 हो गई, जबकि मुतअद्दिद जख्मी है। PTI के 24 नवंबर एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में यूथ विंग के नौजवान शामिल होंगे। सूबाई वजीर मीना खान और मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी स्क्वाड को लीड करेंगे। स्क्वाड में हर जिला से 250 नौजवानों को शामिल किया जाएगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की मुनासबत से निशान पाकिस्तान सी व्यू पर एयर शो का इनेकाद। पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स ने लड़ाका तैयारों के ज़रिए कमाल महारत का मुजाहरा किया। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के बाइस पाकिस्तान में भी सोने के नर्ख बढ़ गए। बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $37 इजाफे के साथ $2,668 हो गई, जबकि पाकिस्तान ने फ़ी तोला सोने की कीमत में $3,700 और 10 ग्राम सोने की कीमत में $3,172 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुज्जाज किराम के लिए खुशखबरी आ गई, अब सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट्स हासिल कर सकेंगे। हुज्जाज किराम को आसानी देने के लिए DG पासपोर्ट्स की जानिब से खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान किया गया है। हेडक्वार्टर्स समेत तमाम रीजनल दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त बानी PTI को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राफरार ढूंढ रही है। वफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत कर दी। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत ₹5 इजाफे से ₹338 फ़ी किलो, जबकि फार्मी अंडों की कीमत ₹345 फ़ी दर्जन पर मुस्तहकम रही। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीन अल-दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत की।